चल रहे श्री गुरु पूजन महोत्सव के अंग के रूप में गुरुजनों के अवदान का स्मरण करते हुए उनकी करुणा और कृपा का अनुभव करते हुए हम लोग श्रद्धा पूर्वक उनके पाद्म पद्मों में प्रणाम करते हैं और जो हमको उन्होंने अनुग्रह करके प्रदान किया है ऐसा प्रदीप, ऐसा सर्वाश्रय मंत्र कितना दुर्लभ है, इसकी चर्चा के प्रसंग में यत् किंचित मंत्र विज्ञान के बारे में चर्चा चल रही है जो बहुत दुर्लभ है। गुरुजनों के अनुग्रह से ही ये चर्चा कही और सुनी जा सकती है। हम लोगों ने श्रवण किया, विचार किया कि हमारी जितनी भी साधनाएं हैं ये अपने घर वापस लौटने के लिए है। अपना घर माने जो अद्वैत दृष्टि से कर रहे हैं वो ब्रह्म में एकत्व के लिए, और जो भक्ति की साधना में संलग्न है बहुत महापुरुषों के अनुसार अद्वैत से भी जो दुर्लभ भक्ति है, भगवत चरणानुरक्ति है, भगवत सामीप्य, सालोक्य, सारूप्य, जो भी नाम आप देना चाहो दे लो, प्रभु सेवा में संलग्न होने की जो साधना है वो घर लौटने की साधना है। हम लोग भटक रहे हैं। 84 एक प्रतीक है, 84 लाख। हमारी ये समग्र यात्रा घर वापसी की यात्रा है। अब उसमें हम रुचिना वैचित्यात् रिज कुटिल नाना पथजुषाम परम गम्य उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार के मार्ग शास्त्र निर्दिष्ट हैं, गुरुजनों की कृपा से उपलब्ध है। हम लोगों ने विचार किया था हम में से हर जीव के अंतःकरण का स्वरूप अलग अलग है। अपने पूर्वकृत कर्मों के कारण जिन प्रारब्ध को भोगने के लिए हमको ये जन्म मिला है और ये शरीर मिला है, ये अपने प्रारब्ध को भोगने का सर्वोत्तम साधन है। इसलिए इट इज जस्ट इंडिविजुअली सेलेक्टेड फॉर यू, केवल आपके और आपके लिए ये शरीर है। अब कोई महापुरुष जिनके सामर्थ्य उसमें काया प्रवेश कर ले वो एक अलग बात, वो उनकी सामर्थ्य। सामान्यतः ये संभव नहीं है, ये प्रारब्ध भोगने का साधन है, इसीलिए इसको कहते हैं भोगायतन। ये शरीर भोगायतन है और
जो हमको भोग उपलब्ध हैं, जो साधन हमको उपलब्ध हैं, उन्हीं के माध्यम से हमको ये प्रयास करना है कि हम घर वापस लौट चलें, या कम से कम यात्रा में और अधिक आगे बढ़ें कि अगले जन्म में हमारी यात्रा थोड़ा और आगे से शुरू हो। ये प्रमाद होगा जो ऐसा देव दुर्लभ शरीर प्राप्त करके भी यदि हम तरक्की नहीं करते हैं, तनुज्वली करते हैं, तो ये हमारा अविवेक होगा। देखो, मनुष्य शरीर में ही ये सामर्थ्य है कि वो विवेक पूर्वक प्रारब्ध को उपयोग कर सके। चाहे इससे मुक्ति कमा लो, चाहे इससे भुक्ति कमा लो, भोग कर लो, चाहे मोक्ष प्राप्त कर लो। ये हमारे ऊपर है। हमको कुछ साधन दे दिए गए हैं, इतनी सांस, इतने शरीर की योग्यताएं, इतना अंतःकरण, ये हमको दिया गया है। हमको इसका उपयोग करना है। और उसी उपयोग की दृष्टि से हम लोगों ने मंत्र विज्ञान के बारे में यत्किंचित विचार किया था कि जैसे हर शिष्य के लिए, हर जीव के लिए गुरु का अलग अलग अवतार होता है, वेरी पर्सनल, वेरी पर्सोनिफाइड। हर जीव के लिए गुरु का स्वरूप अलग अलग है। मंत्र स्वरूप एक होने पर भी हम लोगों ने चर्चा की थी कि मंत्र भी सबके भिन्न भिन्न हैं। एक ही शब्द राशि होने पर भी हम लोगों ने विचार किया था कि मंत्रार्थ अधिकार के अनुसार परिवर्तित हो जाता। उसी के में हम लोग चर्चा कर रहे थे, जिसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे आज। हमारा इष्ट क्या हो? चलो आज इष्ट निर्धारण की ही चर्चा करते हैं, क्योंकि हम पहले सोच रहे थे बीज मंत्र इत्यादि की जो चर्चा चल रही तो उसको आगे बढ़ाएं, लेकिन पहले इष्ट निर्धारण ही करते हैं। इष्ट माने जो हमारे लिए सर्वोत्तम हो। अंग्रेजी में ऐसा कोई शब्द तो नहीं है, लेकिन हम कहते कभी कभी बेस्टेस्ट। बेस्ट के आगे कोई लगाया नहीं जाती है, लेकिन मैं जोड़ दे बेस्ट, जो सर्वोत्तम हो। अगर हम उस इष्ट का साधन करते हैं या हमको गुरुजनों की कृपा से प्राप्त हुआ है, तो हमको शीघ्र ही इच्छित साधना का फल मिलेगा। हम लोग सब जानते हैं कि ये शरीर पंच भौतिक है। क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, पांच। पृथ्वी, आप माने पानी, तेज, शक्ति, वायु और आकाश। एक बहुत दिव्य प्रक्रिया है पंचीकरण की। जिनको शास्त्र श्रवण करने का अभ्यास वो जानते हैं कि कैसे जब ये पंच तत्व शरीर धारण करने के लिए तैयार किए जाते हैं तो उनको मिक्स किया जाता है। तो प्रत्येक तत्व में एक अंश मुख्य होता है जो उसका होता है, और बाकी कुछ अंश अन्य चार तत्वों के होते हैं। तो सब में, पृथ्वी में उसी तरह से आकाश है, जल है, वायु है, तेज है, वो पार्थिव तत्व कहलाएगा, पंचीकृत पार्थिव तत्व। इसी प्रकार आप अग्नि को समझ लें,
उसी तरह से आप वायु को समझ लें, आकाश को समझ लें। इन पंचीकृत तत्वों के अनुसार ये शरीर बना है, लेकिन प्रारब्ध के भेद से जब मिक्सिंग होती है, मिलाया जाता है, तो किसी किसी शरीर में कोई तत्व प्रधान हो जाता है थोड़ा, किसी के शरीर में पार्थिव तत्व प्रधान हो जाता है, किसी किसी के शरीर में जलीय तत्व प्रधान हो जाता है, वायु तत्व प्रधान हो जाता है, तेज तत्व हो जाता है, आकाश तत्व थोड़ा प्रधान हो जाता है। अब ऐसे में जिसके शरीर में देखो सब देवता एक हैं, जैसे सब ऊर्जा, चाहे तेज हो, चाहे प्रकाश हो, चाहे उष्णता हो, ये सब के सब एक हैं, रूप अलग अलग हैं एसेंशियली एक। तो जिसके शरीर में जो तत्व प्रधान है, उस तत्व के अनुरूप यदि वो साधना करता है तो उसकी साधना में थोड़ी सहजता, थोड़ी सहायता मिलेगी, सौकर्य प्राप्त होगा। हमारे यहां पांचों तत्वों के अधिष्ठात्री देवता माने गए हैं। जैसे आकाश तत्व के भगवान नारायण हैं, विष्णु हैं, पार्थिव के भगवान भोलेनाथ हैं। इसी तरह ये जो पांच देवता हैं, पांच तत्वों के अधिष्ठात्री देवता हैं। जैसा हमने निवेदन किया, सबके सब एक होने पर भी स्वरूप में भेद है। उसी तरह के गुण दोष भी, दोष तो क्या, गुण भी अगर ठीक से प्रयोग नहीं किया जाए तो दोष भी, लेकिन सबके लिए भिन्न है। अगर किसी के शरीर में पार्थिव तत्व प्रधान है तो वो यदि भोले बाबा की सेवा करेगा, भोले बाबा यदि उसके इष्ट हैं, तो उसको सौकर्य होगा, सुविधा होगा। किसी के लिए शक्ति की सेवा पूजा सौकर्य प्रदान करेगी। आकाश तत्व प्रधान है तो उसको वैष्णवी दीक्षा सहयोग दो। इनके भी भेद हैं। वैष्णव में भगवान नारायण का स्वरूप है, राम जी का स्वरूप है, कृष्ण जी का स्वरूप है, वामन जी हैं, नृसिंह भगवान हैं। इन सबके अलग अलग उपासना है। नृसिंह भगवान की बड़ी विशिष्ट उपासना है। तो ये भी उसके अंतःकरण में उपभेद हो जाएगा, उसके अनुसार ये साधना विहित की जाएगी। इसमें भी कोई राजा राम के उपासक है, कोई बालक राम के उपासक हैं। हमारे काकभूषण जी बालक राम का ध्यान करते हैं, यही उनको अपने सद्गुरु से प्राप्त हुआ था बड़ी परीक्षा के अनंतर। कोई तपस्वी राम की उपासना करते हैं, हमारे मिथिला वाले पहुना श्री राम की उपासना करते कि हमारे घर के दामाद हैं, हमारे मेहमान हैं। तो ये भेद अंतःकरण के उपभेद हैं और उसके अनुसार साधना लोग करते हैं। कन्हैया को कोई गोद में लेके पूजा करता है, यशोदा की गोद वाले भगवान, कोई मथुरा वाले मथुरानाथ की उपासना करते हैं,
कोई द्वारिकाधीश की उपासना करते हैं। ये सबके सब भेद आपकी साधना में सौकर्य के लिए होते हैं और गुरुजन उस तरह का मार्ग आपको बता देते और आपको लगेगा हाँ दिस इज द राइट थिंग फॉर मी। तो इस तरह से ये पंचदेवोपासना बहुत साइंटिफिक। यहाँ भाई बहन बैठे हैं और विज्ञान के माध्यम से जो हमारे साथ इस समय जुड़े हुए इन सबके प्रति मंगल कामना करते अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री